अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कुछ डिस्कशन करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में रिक्रूटमेंट करने के लिए। पंजाब के तकरीबन 730 से ज़ायद कॉलेजेस हैं जो पूरे पंजाब भर में मौजूद हैं। उनके अंदर इन लेक्चरर्स को अपॉइंट किया जाएगा। दे कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन पंजाब में उनको कहीं पे भी जो है वो खिदमात फराहम करने के लिए जो है तयन किया जा सकता है उनका। तो इसके आज हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी के बारे में और इसकी प्रेपरेशन किस तरीके से की जा सकती है। और इसके अलावा हम जो ग्रेडिंग सिस्टम है, इसके लिए जो मार्क्स का सिस्टम है, उस पर हम कुछ बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से भी ये ख्वाहिश थी कि इस पे कुछ डिस्कशन कर ली जाए, तो आई थॉट कि हम इस पर एक वीडियो बना लेते हैं ताकि वो कॉम्प्रिहेंसिवली तमाम चीज़ों को क्लियर कर सकें। सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी के लिए। मैं अपनी इस वीडियो के साथ जो है नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आपको एक लिंक दे दूंगा जिसमें पीडीएफ मौजूद है, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं। जिस तरह मैं कॉमर्स लेक्चरर के तौर पर अपॉइंट हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स के तौर पर भी मैंने सिलेक्शन ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कॉमर्स के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि उसमें एमबीए फाइनेंस जो है वो एलिजिबल है, एमबीए मार्केटिंग एलिजिबल है, एमबीए एचआर वाले एलिजिबल नहीं हैं, एमकॉम वाले एलिजिबल हैं, और इसके अलावा एमएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अगर किसी ने किया हुआ है तो वो एलिजिबल है। वो उसमें एक गिवन लिस्ट है, अगर आप उसमें फॉल करते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जी आपका 100 मार्क्स का एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपने एक बबल शीट जो आम तौर पर दी जाती है उसको आपने फ़िलअप करना है, और 100 क्वेश्चंस होंगे आपने जिनको आपने अटैम्प्ट करना होगा। पेपर का जो ब्लेंड है आम तौर पर प्रेपरेशन के लिए जो हम बात करेंगे वो ये है कि पेपर इसका आम तौर पर बीएससी लेवल या बीकॉम लेवल का जो पेपर है वो डिज़ाइन किया जाता है। यानी अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो उसमें बीकॉम के जो सब्जेक्ट्स हैं, जिस तरह एडवांस्ड अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स है, बिज़नेस कम्युनिकेशन है, इकनॉमिक्स है, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस है, इन सारे सब्जेक्ट्स को वो एक ब्लेंड के ज़रिए से 2015 का अगर आप पेपर देखें लेक्चरर का, तो उसमें तकरीबन 10% पेपर वाज टेकन फ्रॉम बैंकिंग, 10% वाज टेकन फ्रॉम इकनॉमिक्स, सिमिलरली 10% फ्रॉम बिज़नेस कम्युनिकेशन, और इसी तरह से अकाउंटिंग में से। तो वो एक यू शुड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग। आपको हर चीज़ के बारे में अपने अपने रेलेवेंट एरिया के अंदर कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट साउंड हैं तो फिर इंशाल्लाह ये पेपर आपके लिए आसान होगा। आमतौर पर इसी वजह से जो लोग टीचिंग फील्ड में होते हैं, जिन्होंने कोई ट्यूशनिंग की हुई है या प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाया हुआ है, उन लोगों के लिए ख़ासी आसानी रहती है। द रीज़न इज़ कि उन्होंने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए होते हैं और डाइवर्स तरीके से पढ़ाए होते हैं, टैक्सेशन पढ़ाई होती है, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है उनके जहन में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो लोग टीचिंग नहीं कर रहे तो वो उनके लिए नामुमकिन चीज़ है। आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, होल हार्टेडली प्रिपेयर करें। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है तो यू कैन डेफिनेटली गेट सिलेक्शन इंशाल्लाह इन दिस। ये तो इसकी प्रेपरेशन के लिए। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं, कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स ने बना दी हुई हैं, मैं नाम नहीं उनके लेता। एमसीक्यू बेस्ड बुक्स होती हैं, लोग उसको रट्टे लगाते रहते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन में मैं नहीं समझता कि वो एक अच्छी चॉइस है। उसमें समटाइम्स तो मुझे ख़ुद बहुत सारी गलतियाँ हैं जो नज़र आती हैं, मैंने देखी हैं, उनको नोट की है। तो आप जो टेक्स्ट बुक है जो पढ़ाई जाती है, जिस तरह कॉमर्स के स्टूडेंट्स को सोहेल अफजल की बुक पढ़ाई जाती है अकाउंटिंग के लिए, इन पर आपकी कमांड होनी चाहिए, इन पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, उसको आप अच्छे तरीके से कंसेप्चुअली आपको वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये तो बात होगी जी इसकी प्रेपरेशन की। जो इसका कंटेंट है, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 40 मार्क्स अगर आप इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो 40 मार्क्स की जो है ना आपको एकेडमिक्स में से स्कोर दिया जाता है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो 40 नंबर एकेडमिक्स में से होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जनाब अगर आपकी, मैं एक जनरल सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जिस तरह अगर आपके मैट्रिक में 60% से अबव मार्क्स हैं या फर्स्ट डिवीज़न है, इंटर में फर्स्ट डिवीज़न है, बैचलर्स में, मास्टर्स में, एमएस में, तो उसके मार्क्स ज़्यादा लगाए जाते हैं, और जो सेकंड डिवीज़न है उसके मार्क्स रिलेटिवली कम होते हैं, थर्ड के यकीनन और भी कम होते हैं। तो अगर आपने एमएस किया हुआ है विच इज़ एन एडिशनल क्वालिफ़िकेशन,
और या पीएचडी किया हुआ है तो उसके आपको एडिशनल मार्क्स दिए जाते हैं, एमएस के आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं इंटरव्यू के वक्त, तो ये भी आपके एक एग्रीगेट में काउंट किए जाते हैं। तीसरी जो चीज़ है, 2 बातें हो गई, 100 मार्क्स का टेस्ट, 40 मार्क्स के एकेडमिक्स, और तीसरी जो चीज़ है वो आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है और सबसे ज़्यादा वेटेज इंटरव्यू की है। सबसे ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका टेस्ट 100 मार्क्स का है ना, उसमें से सपोज़ आपने 60 मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपको 60 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे वो, यानी उसको 50 की वेटेज पर ले आएंगे 100 में से, और वो आपके 50 में से समझें 30 मार्क्स ऑब्टेन्ड के हिसाब से काउंट किए जाएंगे। तो 50 आप समझें टेस्ट के नंबर हैं जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और 40 आपके एकेडमिक्स के नंबर हैं, और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। उसमें ज़ाहिर है अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इन 3 चीज़ों का कंपोजिट बनकर आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको एलोकेशन वगैरह की जाती है। इंटरव्यू के लिए कॉल किन को किया जाता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तकरीबन 5:1 रेशो को कंसिडर किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 50 सीट्स हैं एक सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की या इंग्लिश की, किसी को भी एक ले लें, 50 सीट्स हैं तो 250 जो टॉप स्कोरर्स होंगे रिटन टेस्ट में, जो ऊपर के 250 लोग होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा, उन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक हो गया जी। इसके अलावा ये है कि मैं ये इट्स माय पर्सनल ओपिनियन एंड एडवाइस कि किसी किस्म की नेगेटिव चीज़ को अपने दिल में और दिमाग में जगह मत दें। बहुत सारे लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट जॉब जो है वो तो सिफारिश से मिलती है, वो रेफरेंस से मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है। पीपीएससी का सिस्टम काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी स्पीडी है। जॉब, नेचर ऑफ जॉब ये जो है ग्रेड 17 में आपकी सिलेक्शन होती है इंशाल्लाह, तो ये बहुत अच्छी जॉब है, सिक्योर करियर है, आप अपनी एजुकेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं। तो होल हार्टेडली विद कमिटमेंट, विद डेडिकेशन, अल्लाह पे भरोसा करते हुए और पूरी एफर्ट और मेहनत के साथ जो है आपने इस पर अप्लाई करना है। मतलब किसी किस्म की नेगेटिव ओपिनियन को आपने कंसिडर नहीं करना है। सीट्स का जो ब्रेकअप है, मतलब किस सब्जेक्ट्स में कितनी सीट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के रूल्स वो भी आप देख सकते हैं, वो मैं आपके इसके साथ जो है वो अपलोड भी कर दूंगा फ़ाइल, और इसके साथ जो है वो ऑन स्क्रीन भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो आप उसको देख लीजिए, आप जिस सब्जेक्ट में आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास उसकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन है, मास्टर्स डिग्री आपके पास मौजूद है जिसको 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के हिसाब से आप समझ लें। और इसके अलावा अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो इससे मुताल्लिक आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ रहा होगा, यू कैन टॉक टू मी, और आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।